नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे माता कात्यायनी की कथा। बोलिए कात्यायनी माता की जय। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन सुनते हैं माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप की कथा। नव दुर्गा के 9 रूपों में देवी के छठे रूप की देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर कथाएं हैं, हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है। देवी के इस स्वरूप को महात्म्य कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी हुई है। वहीं देवी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं देवी माँ कात्यायनी की कथा। देवी कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाईं तरफ वाली भुजा में अभय मुद्रा है और नीचे वाली भुजा पर मुद्रा में रहती हैं, और वहीं बाईं तरफ वाली नीचे की भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा हमें देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडे पुराण में मिलता है। पुराणों के अनुसार कत नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध महर्षि हुए थे। उनके एक पुत्र था जिनका नाम था ऋषि कात्यायन। ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ था और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती को कठोर तपस्या की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठा तपस्या को देखकर उनसे प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उनकी इच्छा का मान कर रखते हुए उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण यह देवी भगवती कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से कात्यायनी का पालन पोषण किया। कुछ समय बीता, पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर का यह वरदान मिला था कि पुरुष उसे कभी भी पराजित नहीं कर सकते और ना ही उसका अंत कर सकते हैं, इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी कब्जा कर लिया था। तभी भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा जी और महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलकर उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने इन देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी नाम से जाना जाने लगा। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विनी महीने में कृष्ण चतुर्थी की हुई थी। उसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी का अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना और दशमी को देवी के स्वरूप में महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी का इस रूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि देवी का यह स्वरूप अमोघ फलदायी होता है। ब्रज की गोपियां भी करुणा अवतार से कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी वजह से वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रज मंडल की अर्थशास्त्री देवी हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में उल्लेख मिलता है। उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी के इस स्वरूप की पूजा काफी महत्व रखती है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनने बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करने का आराधना करने वाले भक्तों को दर्शन प्राप्त होते हैं और देवी के उस स्वरूप के पूजन से भक्तों का एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाता है। देवी कात्यायनी की आराधना मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः। ओम का अर्थ है निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा और शुभ दृष्टि बनी रहे, हम पर बारंबार नमस्कार करते हैं। देवी कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय होता है, इसलिए हमें पूजा में शहद से बनी चीज़ें का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी
उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। देवी कात्यायनी के पूजा विधि में सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। हाथ में फूल लेकर कात्यायनी का स्मरण करें और पूजा करने से संकल्प करें। पूजा के स्थान पर गंगा जल से शुद्ध करें और पूजा स्थल पर मां कात्यायनी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। मां कात्यायनी को रोली, कुमकुम, अक्षत, चंदन, तिलक लगाएं। पीले फूल, शहद, फल, मिष्ठान भोग लगाएं और उसके बाद घी का दीपक जलाएं। देवी के मंत्रों का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों इस मंत्र का 108 बार जाप करें। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का भी पाठ करना चाहिए और अंत में कात्यायनी की कथा पढ़कर उनकी आरती करें। अपने परिवार को सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा में हुई भूल को क्षमा याचना करें। फिर माँ को भोग लगाएं, प्रसाद लें और सबको घर में प्रसाद बांटें। पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों, जिस प्रकार महर्षि कात्यायन के एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखकर उनके यहाँ पैदा हुई, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रहना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति भाव से अपने परिवार के साथ माता कात्यायनी की पूजा करता है, उसके यहाँ कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। उसके यहाँ धन की वर्षा सदैव होती रहती है। बोलिए कात्यायनी माता की जय, जगदम्बिके की जय, माँ अम्बे की जय।